समानता है क्या देश में भी? सभी हाँ, क्यों नहीं, मानने वालों को है, नहीं मानने वालों को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हरियाणा में तो अभी एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। तो वो अपनी अपनी सोच है। हमारे यहाँ तो जहाज में भी चले जाते हैं दूल्हा। जहाज में जाते हैं और क्या, दुल्हन जहाज में नहीं लेके आते हैं? जो जहाँ पे ज्यादा है वो वहाँ पे अपनी अपनी वो है सब जगह। एक जातिवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा देश में? क्या होगा, कारण है? ऐसे ही होगा, होले होले होगा हर चीज। अब कोरोना चल रहा है, ये इसकी भी दवा बनी है, तो ये भी तो एकदम से खत्म नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी वो खत्म हो जाएगा। 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, पे जाति नहीं जा रही है देश में से। जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जब हम लोग ऐसी जगेंगे, जागरूकता आएगी। हमारे देश में लगभग जब से 2014 के बाद सरकार आई है, जो एट्रोसिटी आ रही है उसमें और ज़्यादा परसेंटेज की इंक्रीजमेंट हुई है, वो और ज़्यादा बढ़ी है, पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ा है। और इन लोगों का ये एक षड्यंत्र है, इनकी एक बहुत बड़ी रणनीति है ये कि ये जातिवाद को बनाना रखते हैं। ये आरक्षण ख़त्म करने की बात कहते हैं, ये 5 साल से आरक्षण पर बैठे हैं, ये वर्टिकल क्रम में अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, उसको हॉरिजेंटल कर दो। जो माननीय साहब काशीराम ने पेन का एग्जाम्पल देख के बताया था कि मैं इस समाज को हॉरिजेंटल क्रम में लाना चाहता हूं, तो ये क्यों अपने आप को ऊपर वर्टिकल क्रम में अपने आप को ब्राह्मण और नीचे सबसे शूद्र को बताते हैं? ये जातिवाद को बढ़ाए रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। और जब बहन जी की सरकार आती है, बीएसपी की सरकार आती है, तो उनमें अम्बेडकरवाद का नशा रहता है, लेकिन वहाँ वो अम्बेडकरवाद को भूल जाते हैं और दलाली करने लगते हैं। वो राम राज्य में वहाँ अम्बेडकर का नाम लेना नहीं चाहते, फिर वो राम रट में लग जाते हैं। और यही कारण है कि उनको वहाँ कोई पूछता नहीं और उन पर लात पड़ती है। मेरा नाम रश्मि बोध है। अच्छा, तो आज बाबा साहब की आज जयंती है, कैसा लग रहा है और क्या सुनाओगे आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाबा साहब को एक गाना सुनाने वाली। अच्छा, सुनाइए, थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। उठो जगो सवेरा हो गया, उठो जगो सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। अभी ऊंची नीची कोई ना रहा, अभी ऊंची नीची कोई ना रहा, हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने, हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने। उठो जगो सवेरा हो गया, उठो जगो सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। मेरे देश को खुशहाली मिली, मेरे देश को खुशहाली मिली, और गांधी को जीवन दान दे दिया बाबा भीम ने, और गांधी को जीवन दान दे दिया बाबा भीम ने। उठो जगो सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, मेरे भारत का बस। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, घर में रहती हूँ। हाँ जी सर। कहाँ से हो सली? हम तो रहने वाले वैसे बुलंदशहर के हैं, पर अभी यहीं पे रहते हैं, नोएडा में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड टीचर हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा। तो आपने भी अपने गाने में बताया कि सबको समान है। अच्छा, बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का सभी को, क्या वो सपना पूरा होता लग रहा है आपको? क्यों नहीं होगा, हो भी रहा है और होगा भी आगे, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि शिक्षा आएगी तो जातिवाद खत्म होगा, समानता आएगी, लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं जातिवाद बढ़ता जा रहा है और ज्यादा देश में। हाँ, देखो अब क्या होता है पता नहीं। जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, इस मनुवादी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। जो राजनीति में दलित जो MP MLA हैं, जो बाबा साहब के संविधान के जरिए और संसद में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, वो कितना काम कर रहे हैं दलितों के लिए?
मेरे हिसाब से वो कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जो देश के लगभग दलित सांसद 67 दलित सांसद हैं, अगर वो चाहते उनकी इतनी ताकत है कि वो सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर वो चाहे तो बहुजन समाज के इतने सांसद हैं जो अपने हाथ में इतनी कंट्रोल रखते हैं कि वो इस सरकार को गिरा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे लोगों पर एट्रोसिटी होती है वो तो और ज़्यादा दलाल बन जाते हैं, बोलते नहीं हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ऐसे कई केस देखे हैं जो सबसे ज़्यादा ही पूरे वर्ल्ड में फैला था, हाथरस केस, वो सबको पता है हमें कि दलाल सांसद वहाँ जा के मिलते हैं और उनकी ही दलाली करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दलित सांसद की जो FIR नहीं होती है और योगी जी भी उनको अपने यहाँ से भगा देते हैं। उनकी कमजोरी यही है क्योंकि वो अम्बेडकरवाद को भूल जाते हैं, वहाँ वो राम राज्य में हो जाते हैं। बदलाव पहले से आएगा और आना भी हम चाहते हैं, क्योंकि हम जो कुछ देख रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ कि ये लोग जो हमारे जागरूक होने की कुछ चीज़ें थी उनको सिलेबस से भी हटवाता जा रहे हैं। क्योंकि NCERT की बुक्स में 9th में जो एक सिलेबस था जहाँ हमारी बहन बेटियों को तन पे कपड़े डालने का भी कोई अधिकार नहीं था, तो इन्होंने वो लेसन भी वहाँ से हटवा दिया है, NCERT की बुकों से वो हटवा दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, यूपी बोर्ड की कुछ बुक्स थी उनमें से भी लेसन्स हटवा दिए। ये केवल मनुवादी शिक्षा थोपना चाहते हैं हम पे। हमें हमारे इतिहास के साथ में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये फिर से उस दोबारा से जो अब जागरूकता आई है उसे फिर से छिपाना चाहते हैं, हमारे लोगों के सामने उस इतिहास को नहीं लाने देते। सर, आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, सैकड़ों लोग आज आए हैं दलित प्रेरणा केंद्र में। यहाँ कोई भी मीडिया कर्मी नहीं आया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खास तौर पर, जबकि फिल्म सिटी यहाँ से देखो वो चमक रही है, सारे देश के चैनल यहीं से चलते हैं। मैन मीडिया तो एक नया नाम अभी निकला उनका, गोदी मीडिया, ये तो सभी जानते हैं कि वो सब उनके दलाल हैं। ये जो एक घंटे का DNA करने के लिए 20-20 लाख रुपए लेते हैं, ये हम पे जो बर्डन पड़ रहा है, ये सब सारा पैसा विकास पे नहीं जाता, ये उनके DNA रिपोर्ट कराने पे 10-10 मिनट के 20-20, 30-30, 40 लाख रुपए ले रहे हैं। ये सारे कुछ बिक चुके हैं, ये हमारी बात तो रखना ही नहीं चाहते। ये एक जानबूझ के इनकी रणनीति है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनको मेले में वो नंगे नहा रहे हैं, इनको वहाँ वो दिखाई नहीं देता, पूरी भीड़ की भीड़ लगी हुई है, वहाँ ना कोरोना है ना उनके नंगे नहाने से गंदगी फैलती है। पूरे समाज के सामने वो नंगे नहाते हैं, लेकिन इनको किसी बहन बेटी के घुटने की पैंट फटी दिख जाती है तो कहीं किसी को कुछ दिख जाता है। लेकिन वहाँ मेले में मेले लग रहे हैं, लेकिन वहाँ इनको कुछ नहीं दिखता। ये एजेंडा है इनका, ये सिर्फ हमारे इतिहास को छुपाना चाहते हैं। जो जागरूकता आई है 14 अप्रैल पर, जो हमने भीड़ भाड़ इकट्ठी होती थी, जो हम मनाने आते थे, ये इस समानता को देख के कि हम समतावादी लोग, हम बहुजन एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये इस बात से भयभीत हैं। सर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं दो खबरें आज, एक तो बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, दूसरा एक खबर ट्रेंड कर रही है कि आज मूर्ख दिवस मना रहे हैं सनातनी जो लोग हैं, जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं। उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ये देश 5000 से उन्होंने तोड़ के रख रखा और वो इसी क्रम में इनको तोड़ना चाहते हैं। ये विदेशी लोग हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, ये हमारे यहाँ विदेशी सभ्यता को इन्होंने लाया है और उसी सभ्यता को, ये मध्य एशिया की सभ्यता को यहाँ लाना चाहते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मान्यवर बाबा साहब ने जब कहा था कि जिस दिन ये बहुजन समाज उठ जाएगा, मेरा हाथी जैसा विशाल समाज है, उस दिन इन लोगों को जहाँ से आए थे इनकी औकात दिखा दी जाएगी, वहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन सर, बाबा साहब ने कहा था कि जो छुआछूत है वो गुलामी से बड़ी है, क्या छुआछूत कम हुई है? छुआछूत तो पहले से कम नहीं हुई है, पहले की अपेक्षा मैं तो और ये कहूँगा और बड़ी है। और जब ये सरकार आई है, क्योंकि हमको इस सरकार में जितना भी देख रहे हैं, इस सरकार में तो और ज़्यादा ही कास्टिज्म को बढ़ा जाता है, और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि पहले जो सरकारें थीं, बहन जी की सरकार में हमने जो समतावादी समाज की कल्पना देखी थी, जो बहन जी ने बनाई थी, वहाँ सभी समाज को बराबर न्याय मिलता था। और आज जो सभी लोग हैं, हर वर्ग का लोग है, केवल बहन जी को याद करता, बहन जी की सरकार को याद करता है।